दोस्तों इस समय क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को लेकर के जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, ऐसे डेफिनेटली भारत को आगे चलकर कई बड़े फायदे होने वाले हैं। जहां पर एक तरफ अमेरिका लगातार अपनी प्रेजेंस मिडिल ईस्ट के अंदर बनाकर रख रहा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाने में लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑलरेडी रशिया को देखा जाए तो काफी बड़ा डिफेंस सप्लायर भी है मिडिल ईस्ट का, और अब लगातार रशिया की तरफ से मिडिल ईस्ट के कई देशों के अंदर जो क्रूड ऑयल है, जो क्रूड फील्ड्स है, वहां पर नए नए प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी निशानी है। पर इसके अलावा दोस्तों कई ऑयल फील्ड्स पर रशिया की तरफ से कब्जा किया जा रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि जब रशिया यूक्रेन वॉर के समय अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने रशिया और यहां से क्रूड ऑयल खरीदने से मना कर दिया, तो अमेरिका और यूरोप काफी भारी मात्रा में मिडिल ईस्ट से परचेज किया था। लेकिन अब जब रशिया अपनी प्रेजेंस मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ा लेगा, तो यूरोप और अमेरिका जैसे देश अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेंगे। वहीं जहां रशिया अपने पैर फैला रहा है, वहां उसके साथ चाइना भी खड़ा हुआ है दोस्तों। तो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पर काफी बड़े कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। और रिसेंटली भी बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इराक के अंदर एक काफी बड़ी ऑयल फील्ड में एक जापानीज कंपनी जो है, इसको पूरे तरीके से रशिया की तरफ से बाहर किया जा चुका है। दोस्तों आइए इसके बारे में आपको पूरी डिटेल समझाते हैं। असल में इराक के अंदर एक काफी बड़ी ऑयल फील्ड है जिसका नाम है एर्दो, जिसे काफी लंबे समय से रशिया और जापान दोनों मिलकर साथ में चला रहे थे पार्टनरशिप में। और यहाँ पर मेजर हिस्सेदारी जो है वो रशिया, जो कि उसकी ऑयल कंपनी की थी, और यहाँ पर शेयर पर करीब 60% रशिया के थे, और इसी के साथ जापानीज कंपनी 40% की हिस्सेदारी पर थी। लेकिन अभी जापानीज कंपनी पूरा अपना शेयर रशिया को बेच रही है, यानी कि अब इस ऑयल फील्ड के ऊपर पूरा कंट्रोल रशियन कंपनी का होगा। और रिसेंटली आपने ये नोटिस किया होगा कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूएई और सऊदी अरब विजिट पर गए थे, उनका वहां पर ग्रैंड वेलकम किया गया। पर दोस्तों आपको बताया कि यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, जब अमेरिका मिडिल ईस्ट की मदद लेता है या मिडिल ईस्ट की मदद की है, इसके पीछे अमेरिका का कोई ना कोई बड़ा कदम या कोई बड़ी चाल होती है। अल्टीमेटली सभी डील से अमेरिका को बहुत बड़े फायदे हुए हैं। आपको याद होगा 1945, जिसमें अमेरिका ने क्लियरली कह दिया था कि सऊदी अरब जो भी अपना क्रूड ऑयल बेचेगा सिर्फ यूएस डॉलर में उसे बेचा जाएगा, और उसके बाद यूएस डॉलर का इस्तेमाल अमेरिका के अंदर एज एन इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन बात की जाए भारत की, तो भारत को रशिया यूक्रेन वॉर जो शुरू हुआ, यानी कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने रशिया क्रूड ऑयल खरीदने से मना कर दिया, तब भी भारत को फायदे पहुंचे, क्योंकि भारत के पास काफी बड़ा रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, जहां पर हमें क्रूड ऑयल को रिफाइन करके अलग अलग देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं। और जैसे ही यूरोप के अंदर रशियन क्रूड ऑयल की सप्लाई रुकी, भारत की सप्लाई सडनली बढ़ गई, और इस तरीके से भारतीय ऑयल कंपनीज ने काफी ज्यादा पैसे कमाए। दोस्तों आपके क्या विचार है इस मुद्दे के ऊपर? जिस तरीके से भारत में कच्चा तेल जो है इस तरीके से सस्ते में देने की, या फिर इस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, इसको भारत ग्रैब कर लेगा? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।